ANZ फैमिली, आपका वेलकम है एक और व्लॉग में। और इस व्लॉग में हम अपनी डेली रूटीन दोबारा से शेयर करेंगे, जो कि बिल्कुल भी बदली नहीं है, बिल्कुल वही रूटीन है। यूनिवर्सिटी की रूटीन, सुपीरियर यूनिवर्सिटी की रूटीन। जैसे कि गर्मियाँ आ ही चुकी हैं और बहुत शिद्दत तो ज़ोर के साथ आ गई हैं, लेकिन साथ कुछ ना कुछ दिन ऐसा अच्छा मौसम हो जाता है कि बस उसको एंजॉय और उसको रिकॉर्ड करना ही हमारे दिन का मकसद होता है। इस दिन मैं लोकल ट्रैवलिंग के साथ नहीं यूनिवर्सिटी जा रही थी, बल्कि मेरे मामा पापा मुझे खुद यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहे थे। तो जो ये वाला दिन होता है नहीं, मेरा बेस्ट दिन होता है। तो इसके बाद हम अपना पूरा दिन इंजॉय करते हैं और रात को करते हैं अपनी अफ्तारी, यमी सी मज़ेदार सी। और अफ्तारी के वक्त मुझे हर चीज़ ऑन द पॉइंट चाहिए होती है, क्योंकि यही तो वो टाइम होता है जब हम अपने इंजॉय करते हैं खाने को पूरा दिन भूखा रहने के बाद। इसके बाद नेक्स्ट डे है और इस वक्त मैं रात को बाहर निकल चुकी हूँ, क्योंकि मैंने जाना था जी टेलर के पास। अपने ईद के कपड़े भी तो सिलवाने हैं ना, ईद की तैयारी भी तो करनी है। रात का वक्त है, अंधेरा है, रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी खूबसूरत ठंडी ठंडी प्यारी मीठी सी हवा चल रही थी कि बंदा दिल चाह रहा था कि इधर ही बेड लगा के सो जाए। इतनी मज़े की हवा थी कि मेरा दिल ही नहीं चाहता घर जाने। तो खैर, सुबह यूनिवर्सिटी जाना था तो घर तो जाना ही था। अब हम पहुंच चुके अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ। तो जी ये वो दिन था, गर्मी का दिन, और मैं इंतज़ार कर रही थी अपने पापा का कि वो मुझे लेने आएंगे और यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको टाउनशिप का सुबह का व्यू, जहाँ पे लोग सहरी करके बिल्कुल सोए जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने काम के लिए निकल जाते हैं, जिनको काम करना होता है, लेकिन जो काम नहीं करते, घर में रहते हैं, वो सो ही जाते हैं। यही तो रूटीन है आजकल के पूरे पाकिस्तान के लोगों की रमज़ान में। जी अब रात को हम लोग यूनिवर्सिटी से आते हैं वापस, और आते आते मुझे होता है रात का वक्त। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अपने टेलर के पास, दोबारा जाते हैं देखने, हालो हाय करने के हमारे ईद का सूट का क्या हाल वो कर रहा है टेलर। अब रमज़ान में आप लोगों को पता है कि टेलर्स के क्या हालात होते हैं। उनके पास बहाने 100 होते हैं, लेकिन काम करने के लिए उनको हिम्मत भी हमें ही देनी पड़ती है। गलत काम कर देते हैं, इसलिए उनके पास तो बार बार चक्कर लगते ही रहते हैं। अब मैं क्या बताऊँ, उसने मेरा सूट इतना ख़राब कर दिया था कि मुझे बार बार उसके पास जाना पड़ता था। तो इस वक्त इफ्तारी के बाद मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि मैं पैदल खुद जाऊँ टेलर के पास बार बार, इसलिए मैं गाड़ी पर चली गई। नेक्स्ट ये आता है जुमे का दिन। जुमे का दिन होता है हमारी यूनिवर्सिटी में कलर डे, ऑफिशियल कलर डे, जिस दिन हम लोग एज अ डॉक्टर स्क्रब नहीं पहन के जाते, लैब कोट नहीं पहन के जाते। मर्जी है लैब कोट पहने की तो पहन लो। खैर, हम लोग यहाँ अपने कलर क्लोथ्स में चलते हैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ। और यहाँ मैं फटाफट से यूनिवर्सिटी से वापस आ चुकी हूँ, क्योंकि ये था हमारा हेक्टिक डे और बहुत ज़्यादा क्विज़ेस और करके हम लोग वापस आ चुके हैं अपने घर की तरफ। घर में आते ही बिल्कुल हम लोग मरियल हालत में होते हैं, जैसे आप लोगों को पता है कि यूनिवर्सिटी की हेक्टिक रूटीन होती है। और अगर आपने यूनिवर्सिटी इंजॉय की हुई तो आपको पता ही होगा, या अगर आप कर रहे हैं तो आप लोग मेरी इस हालत से गुजर रहे होंगे। मतलब बंदे को होता है कि घर जाए, बेशक सो जाए और बस पड़ा रहे, अफ्तारी के लिए भी ना ही उठे, क्योंकि मतलब इतनी हालत ख़राब होती है। खैर, हम लोग चलते हैं घर एक नए मोटिव लेके। घर जाके पहला काम ये होता है कि हम लोग जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा था उसको दोबारा पढ़े, लेकिन हिम्मत बिल्कुल नहीं होती, नियत कर लेते हैं हम लोग पढ़ने की। मौसम की बात की जाए तो आजकल बहुत ज़्यादा बादल चल रहे हैं और ठीक है, और मज़ेदार मौसम हुआ है, जिसको एंजॉय करना बनता तो है, लेकिन खैर ऐसी रूटीन हो चुकी है कि वो बंदा मौसम की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। मेरा तो चला जाता है, क्योंकि मैं एक बहुत ज़्यादा नेचुरल पर्सन हूँ और मैं इस तरह के मौसम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये मेरी लाइफ का एक बहुत अच्छा पार्ट होता है। तो जी इसके बाद अगर बात की जाए तो हम लोग चलते हैं अपनी ANZ की तरफ, क्योंकि वीकेंड आ चुका होता है। वीकेंड पे हमने अपनी वीकेंड हमें एंजॉय करना होता है ANZ कलेक्शन पर, और ANZ को भी देखना होता है, क्योंकि आजकल ईद का फेस्टिवल चल रहा है। तो लोगों को ANZ कलेक्शन पे आने का बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है। और डिस्काउंट्स क्यों ना मिले, डिस्काउंट्स तो ज़रूर मिलेंगे। अगर डिस्काउंट्स मिलने के तो लोगों यहाँ पे रश लग जाएगा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोगों ने सुबह सुबह खोली अपनी ANZ, और यहाँ पे आने लग गया है लोगों का रश। मम्मा हैंडल करती है अपने कस्टमर्स को, और मैं यहाँ हैंडल करती हूँ ANZ कलेक्शन के दिखाने को। यहाँ पे ANZ कलेक्शन पे आपको डिस्काउंट के साथ हर चीज़ मिल जाएगी, और हर ट्रेंडिंग चीज़ मिल जाएगी, जो आपको ऑनलाइन तो मिलेगी, लेकिन आप लोग जब डरते होंगे ना, ऑनलाइन मंगाओ कुछ और आ कुछ जाता है। ये मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका है, और इस तरह के स्कैम से बचने के लिए हम लोगों ने ANZ कलेक्शन को खोला है कि यहाँ पर ऑनलाइन की हर चीज़ मिलेगी। आप लोग खुद आके देख सकते हैं वो चीज़ जो ऑनलाइन आप देखते हैं और आपको पसंद आती है, लेकिन आप मंगवाने से डर रहे होते हैं, वो आपको ANZ कलेक्शन पर आसानी से मिल जाएगी, और वो भी डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगी। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस होती है, लेकिन ANZ पे लो प्राइसेस पे। अगर आप भी मेरी तरह वो वाले पर्सन है जिनको ब्रांडेड सूट, और बिल्कुल रेप्लिका बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ ब्रांडेड सूट, बोनेंजा हो, साया हो, खाड़ी हो, खास हो, जो भी हो, ठीक है, सारे ब्रांड्स आपके पास ANZ पे मिलेंगे। और अगर आप ब्रांड्स पे जाने पे बहुत ज़्यादा कतराते हैं, क्योंकि वहाँ के सूट्स की प्राइस तो 10,000 प्लस है, लेकिन आपको 10,000 प्लस मतलब 10,000 से कम
5,000 से कम, मतलब 5,000 से कम आपको ब्रांडेड सूट मिल रहा है, तो आपको और क्या चाहिए। तो आइए एनजी कलेक्शन पर। एनजी कलेक्शन से फारिग होते हुए हम लोग करते हैं अपनी अफ्तारी की तैयारी, और अफ्तारी की तैयारी के लिए हम लोग जाते हैं कहीं भाई के रेस्टोरेंट से। भाई का खाना खा खा के हमारी हालत तो बिल्कुल पागल सी हो गई है, लेकिन क्या करें, मजबूरी भी है। अब आए हैं वीकेंड एंजॉय करने, तो खाना पकाने थोड़ी ना आए हैं, और घर के काम करना तो वैसे किसको पसंद नहीं होता। तो अल्लाह हाफिज़।